नमस्कार साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ेंगे। और क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 1924 से आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, उसको पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भारत के जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था उसको पढ़ा, भारत के बाहर विदेशों के जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था उसको पढ़ा। तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम लोग अभी यहीं पर शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण के उदय का क्या कारण रहा। तो दूसरा चरण के उदय का कारण जो था वो तो आगे देखेंगे, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण जो है ये चरण सक्सेस हुआ था, महत्वपूर्ण हुआ था और ये सफल भी रहा था। और दूसरा चरण जो है ये रूसी क्रांति पर आधारित था। जो रूसी क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में, जिसको कि हम लोग वॉल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इसमें गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन बंद, इस सारा चीज़ों को भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA जिसकी की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में किया गया था। महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में कहाँ पर, तो कानपुर में किया गया था। और इनके जो संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, जिसको अब HRA के नाम से जानते हैं, अक्टूबर 1924 में कहाँ पर, तो कानपुर में। और इसके सहयोगी थे राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी, दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग किया था कौन, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे और सहयोगी थे चटर्जी यानी योगेश चटर्जी। सचिंद्र नाथ सन्याल का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है बंदी जीवन। और इस बंदी जीवन को क्रांतिकारियों का बाइबिल के नाम से जानते हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्रांतिकारियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहते हैं, तो वो है बंदी जीवन। और इस बंदी जीवन के लेखक कौन है, सचिंद्र नाथ सन्याल। वही सचिंद्र नाथ सन्याल जिन्होंने कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में किया था। आगे बात करते हैं, इसी HRA के संगठन ने, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संगठन के सदस्यों ने ही काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। काकोरी ट्रेन डकैती जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और इसमें हुआ क्या था कि ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया गया था। और ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। और इस घटना में जो शामिल थे, काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल जो थे, वो अशफाउल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सन्याल और सचिन बख्शी, ये लोग इसमें शामिल थे। और इसमें से अशफाउल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जब पकड़े गए तो इन लोगों को, इन सभी को फांसी की सज़ा दी गई थी। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद तो कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए, आज़ाद आज़ाद ही रहेगा, इन्होंने कहा था। चंद्रशेखर आज़ाद ये भाग गए और ये गिरफ्तार नहीं हुए थे। वहीं पर सचिंद्र सन्याल और साथ में सचिन बख्शी, इन लोगों को कालापानी की सज़ा हुई। यहाँ से सवाल प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा कि काकोरी ट्रेन डकैती में इनमें से कौन से क्रांतिकारी शामिल नहीं थे या थे। तो इन सभी का नाम ध्यान रखिएगा, ये लोग शामिल थे, क्रांतिकारी शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती में। अशफाउल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिन बख्शी, इसमें से इन चारों लोगों को, अशफाउल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद इसमें भाग गए थे, कभी गिरफ्तार हुए ही नहीं। और सचिंद्र सन्याल और साथ में सचिन बख्शी को काला पानी की सज़ा दी गई थी। अगर इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना है तो याद रखिएगा, आरा रोरा, आरा रोरा, ओ से हो जाएगा अशफाउल्ला खां, रा से हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, रो से हो जाएगा रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों लोगों को फांसी की सज़ा दिया गया था। देखिए, इसके अलावे हम लोग याद करते हैं काकोरी बचाओ समिति, जब ये घटना हुआ था तो काकोरी बचाओ समिति बनाई गई थी। और ये काकोरी बचाओ समिति वकीलों का एक संगठन था। वकीलों ने मिलकर इन लोगों को बचाने का प्रयास किए थे, जिनके कि अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत।
अभियुक्त वकील अभियुक्त की तरफ से रामचंद्र गुप्ता थे, जबकि सरकारी वकील थे वो जगत नारायण मुल्ला थे। आगे बात करते, ये तो घटना हो गया एच आर ए के संगठन के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया था, काकोरी ट्रेन डकैती। अब यहाँ पर इसके बाद क्या हो गया कि ये जो संगठन था एच आर ए, वो धीरे धीरे बिखर गया, कहीं टूट गया। तो उसी एच आर ए को फिर से पुनर्संगठित किया गया था, जिसका नाम पड़ा एच एस आर ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एच एस आर ए, वही एच आर ए को फिर से पुनर्गठित किया, और ये पुनर्गठित करने का काम किया चंद्रशेखर आज़ाद ने। एच आर ए को ही पुनर्गठित करके बनाया गया एच एस आर ए, जिसको कि हम लोग बोलेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बनाया गया? 1928 में। और कहाँ पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और इनके जो संस्थापक हुए, यानी कि एच एस आर ए को जो बनाया, वो बनाया चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इसी एच एस आर ए से पहली बार जुड़े थे भगत सिंह ने भाग लिया था, और इस संगठन से वो जुड़े थे। और एच एस आर ए के जो संगठन था, इसका नारा था जनता द्वारा जनता के लिए क्रांति थी। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस क्रांतिकारी संगठन का नारा था जनता द्वारा जनता के लिए क्रांति? तो हम लोग आंसर करेंगे एच एस आर ए, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। इसके घोषणा पत्र भी बनाया गया था, और इस घोषणा पत्र में देखते हैं क्या दिया गया है। घोषणा पत्र में लिखा गया था कि अपनी घोषणा पत्र में कहा कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक की लड़ाई है। यह फैसला या तो जीत का होगा या तो मौत का होगा। इस तरह का ये घोषणा पत्र तैयार किया गया था, और इन सभी घोषणा पत्र में इनको छपाया गया था। आगे बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, और इस लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ तो उसको बात करते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें तो इस लाहौर षड्यंत्र केस को जो अंजाम दिया था, वो दिया था एच एस आर ए के संगठन के सदस्यों ने। एच एस आर ए के जो सदस्य थे, उन्होंने ही लाहौर षड्यंत्र केस को अंजाम दिया था। और ये कब हुआ था? 1928 में ही घटना हुई थी। इसमें इस घटना में जो शामिल क्रांतिकारी थे, वो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे और जय गोपाल थे। इसमें हुआ क्या था कि हत्या करने के लिए गए थे स्कॉट का, लेकिन यहाँ पर गलती हो गया। इन्होंने सैंडर्स एवं उनके सहयोगी रीडर चानन सिंह 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर हत्या हो गया था स्कॉट का। ये घटना हुई थी, जिसको कि हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से भाग लिए थे, वो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे और जय गोपाल थे। तो आप इस तरह इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस में कौन कौन शामिल थे। भसुरा प्लस जय गोपाल। देखिए, भ से हो जाएगा भगत सिंह, स्व से हो जाएगा सुखदेव, और र से हो जाएगा राजगुरु। ये तीनों लोग तो शामिल थे, और साथ में इसके साथ में जय गोपाल भी शामिल थे। आगे बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड, ये केंद्रीय विधानसभा में बम कांड। ये बम फेंका गया था, ये फेंका गया था बम 1929 में। इसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह मुख्य रूप से शामिल थे। इसका कारण क्या था, क्यों फेंका गया था बम यहाँ पर? तो इसके लिए था पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था, जिसको कि लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में, है ना। इसमें किसी की हत्या करने के उद्देश्य से यहाँ पर बम नहीं फेंका गया था, बल्कि दिखाने के लिए कि हाँ, इस तरह का घटना का अंजाम दिया जा सकता है। और इसमें आगे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे यहीं पर लगाया गया था। लोक सुरक्षा विधेयक को गुलामी का विधेयक भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लोक सुरक्षा विधेयक को गुलामी का विधेयक भी कहा जाता है। इस समय भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर हम लोग बात कर लें भगत सिंह के बारे में, भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में इन्होंने किया था। मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने ही। आलोचना और चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, इन्होंने ये बताया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति का तलवार में धार कैसे आता है? वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। सारी बात उन्होंने कहा था। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे
तो आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड। अगला जो क्लास में हम लोग शामिल होंगे उसमें क्रांतिकारी दर्शन और भी जो एक्स्ट्रा चटगांव शस्त्रागार की लूट होगी, वीना दास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।